नमोस्तु नमोस्तु भगवान। महाराज जी 1994 के वर्ष में आपका हम सबको बहुत सानिध्य मिला महाराज जी, और आपकी प्रेरणा से हमारा समाज पुष्पित और पल्लवित हुआ। आपके चरण की रज हमारे नगर में जब से पड़ी है तब से हमारा नगर विकास के पथ पर अग्रसर है महाराज जी। हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं आपके महाराज जी। एक मेरी छोटी सी याचना है और फिर एक शंका है। वैसे शंका तो आपके श्री चरणों को देख के सारी निर्मूल हो जाती हैं, शंकाएं तो रहती ही नहीं हैं, इसलिए शंका तो नहीं है, बस ज्ञान वृद्धि है। एक तो ये महाराज जी की हमारे नगर फिर एक प्यासे घाट की तरह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो आपकी चरण रज पाना चाहते हैं। संपूर्ण समाज आज यहाँ उपस्थित है। बोलिए पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। महाराज जी 1994 में ही आचार्य श्री ने आपके कंधों की मजबूती देखकर एक बहुत गुरुतर भार दिया था कि आप संपूर्ण जगत में अहिंसा का ध्वज पताका ऊपर फहराएंगे, और 94 में ही आपको इस आशीर्वाद के साथ आचार्य श्री ने इस उद्देश्य की फलीभूत के लिए रवाना किया था। महाराज जी हमारी जिज्ञासा क्या है, एक आपकी अनुभूति जानना चाहते हैं। जब आचार्य श्री ने आपको इस उद्देश्य के साथ में रवाना किया तब आपके मन में क्या अनुभूति हो रही थी, और तब से हम ये देख रहे हैं कि आप उन चंद मणियों में हैं जिन्होंने गुरु जी की वह पताका आकाश की ऊंचाइयों तक फहराई है। तो हम पूरा संपूर्ण भारत का जैन समाज आपका बहुत बहुत आभारी है महाराज जी। नमोस्तु 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 महाराज। आपने अतीत की स्मृति ताजी करा दी। गुरु चरणों में हमें बहुत निकट रहने का सुयोग मिला। गुरुदेव की बड़ी कृपा भी मुझ पर बरसी। 1989 से 92 तक बीच में बाहर चातुर्मास हुए। 92 दिसंबर से निरंतर पुनः गुरुदेव का साथ रहा। 93 के चातुर्मास के बाद 94 में अमरकंटक में प्रवास रहा, और उस समय गुरु चरणों का भरपूर लाभ मिला। एक दिन अमरकंटक में उन्होंने मुझे बुलाया और बुला करके कहा, अकेले को बुलाया, यहाँ काफ़ी दिन हो गए, अब बिहार करना है। जी गुरुदेव, आप जब करें हम लोग आपके साथ चलेंगे। हमारे साथ नहीं, आपको अलग बिहार करना है। तो एकदम अप्रत्याशित जैसा था, ऐसा लग रहा था कि अब तो समय पूरा हो गया, तो चतुर्मास तो ये मिलना ही है। अलग करना? बोले हाँ अलग करना है। अब क्या बोलूं? मैंने कहा गुरुदेव मुझे अकेले को करना है। बोले अकेले को नहीं, क्षमता सागर जी को और निश्चय को भी घुमा लो। ठीक है महाराज जी, लेके आए और हमने यही कहा, गुरुदेव आपके चरणों में रहना चाहते हैं, हम आपसे अलग नहीं होना चाहते। उन्होंने कहा तुम्हारा यहाँ उपयोग क्या है? हमने कहा आपकी चरणों की सेवा से बढ़कर उपयोग और क्या होगा। बोला नहीं, आपको जाना है। हमने कहा गुरुदेव सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी राष्ट्रपति महोदय की अनुशंसा से परिवर्तित हो जाता है। यदि थोड़ी कृपा हो जाए तो अनुग्रहित होऊंगा। उन्होंने कहा कह दिया न, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब क्या आदेश? बिहार की बात हुई और गुरुदेव के बिहार के दिन ही बिहार करने की बात आई। गुरुदेव इधर से रामटेक की ओर निकले और हम लोग पेंड्रा रोड की ओर निकले। उस दिन वहाँ के गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम किया था। बहुत बारिश थी, शायद आप लोग कुछ लोग थे मेरे साथ। रात्रि में कुछ पंक्तियाँ बनी थी, वो पंक्तियाँ आज याद आ गई। शायद आपने इसीलिए ये छेड़ा। पत्रकार जो हो ना,
कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म पे ही तेरा अधिकार है, फलों में नहीं। मनुष्य सदियों से इसे गाता आया है। कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म पे ही तेरा अधिकार है, फलों में नहीं। मनुष्य सदियों से इसे गाता आया है, परंतु तरु इसे साक्षात निभाता है। कच्चे फलों को वो स्वयं में बांधे रखता है, क्योंकि वे अबोध और खट्टे होते हैं। कच्चे फलों को वह स्वयं में बांधे रखता है, क्योंकि वे अबोध और खट्टे होते हैं। मिठास जब भर आती है उनमें, जग को बांट दिया करता है। मिठास जब भर आती है उनमें, जग को बांट दिया करता है। फल देने के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। तरु ने फल को समझाया। ये पंक्तियाँ उस दिन लिखी गई थी, निकट प्रकट हुई थी, और निश्चित गुरुदेव ने यही कहा। और 94 के बाद पुनः गुरु की कृपा से सिंचित होकर हमने विहार किया, और निश्चित गुरु कृपा से उत्तरोत्तर साधना की, आराधना की और प्रभावना की, सबकी सर्वतोमुखी वृद्धि हुई है। ये भी गुरु कृपा का फल है। जी महाराज जी, बिल्कुल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।